नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है प्रोसेस होता है, कैसे कैसे सिलेक्शंस, उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर कैसे रिलीज होता है। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान क्या क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑफ़र लेटर के बाद जब आपका सिलेक्शंस आपको डायरेक्ट ऑफिस में जाना होता है। ठीक है, आपको A to Z इस वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन बताएंगे। स्पेशली दोस्तों जो फ्रेशर है वो इस वीडियो को जो है कंप्लीट तक देखें। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आप यदि आप किसी भी बैंक में यदि आप काम किए हो, तो यदि आप आईसीआईसीआई बैंक में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आपका सारे जो डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको बैंक में इंटरव्यू ऑनलाइन अप्लाई करें या आप ऑफलाइन अप्लाई करें या वॉक इन इंटरव्यू में जाए, कोई भी डाउट या आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको ये जो प्रोसेस है मैं आपको ऑनलाइन के ज़रिए आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। दोबारा से मैं आपको थोड़ा डीपली मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप आईसीआईसीआई बैंक में करियर पोर्टल में आप लॉगिन करोगे, ठीक है, www.icccbank.com/career में जा सकते हो, या नहीं तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको जो है डायरेक्ट उस बैंक का एक्सेस मिल जाए और वहाँ से जाके आप जो है ऑनलाइन पे अप्लाई कर सके। ठीक है, ऑनलाइन पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए कम से कम 5-7 मिनट का समय लगता है ऑनलाइन पे जाके प्रोसेस, उसका सारा जो प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जो है कुछ दिन पहले बना दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों। उसके बाद जो है आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई किया है वो जो है सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका जो भी रेज्यूमे आपने दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आपका रेज्यूमे वेरिफिकेशन होता है बैकएंड डिपार्टमेंट में, और उसके बाद जो है आपका अगर ऑनलाइन पे अप्लाई किए हो उसके जो भी प्रोसेस है सक्सेसफुली है तो आपको बता देगा कि आपको फलाना दिन जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो ऑनलाइन अप्लाई किया है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या किस लिए नहीं हुआ है उसके लिए फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, बस उतना ही है। ज़्यादातर जो है सक्सेसफुल हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, उससे पहले जो आपको मेल आएगा, मेल में आपको ये मेंशन रहेगा कि आपको फलाना दिन जो है ऑफिस में आके आपको इंटरव्यू देना होगा। और फेस टू फेस इंटरव्यू होने से पहले दोस्तों आपको उससे पहले एक ओपीक्यू टेस्ट होता है। वो जो टेस्ट है दोस्तों वो जनरल जैसे 1 to 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट है उसी के विषय के अंदर रहते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस है या आपको जो है करंट अफेयर्स है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। ठीक है, जनरल इंग्लिश, तो बहुत आसान रहता है। 30 मिनट्स का ये टेस्ट होता है और आराम से आप क्लियर कर पाओगे, आई होप। और वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यदि आप पास आउट हो जाते हो तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं, बहुत लोगों का ये भी सवाल रहा होगा। उसमें हार्डली देखा जाए तो 3 या 4 राउंड, उससे ज़्यादा इंटरव्यू होता नहीं है। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है दोस्तों वो आपको पीआई राउंड होगा, फर्स्ट पर्सनल राउंड होता है, और वो उसी राउंड पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जनरली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन आंसर वहाँ पे रहता है, वो आप इजीली दे सकते हो। लेकिन जो सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड पे आपको जो है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की हो, या कोई भी टॉपिक उठा के आपको दे देगा कि आपको किसी इस विषय के बारे में इंग्लिश में बात करके दिखाए। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हो तब जाके पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो आपका जो एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर है तो जो काम के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा आपको उतना हार्डली नहीं, उतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, जनरल आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। यदि आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आप उसी के रिलेटेड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो आपको उसी काम के ऊपर थोड़ा आपको डीपली पूछा जाएगा कि आपने जो पिछले ऑफिस में जो आप काम करते थे कैसा काम था। ठीक है, और ये जो काम है इसके बारे में कितना नॉलेज है। कुल मिला के आपको इस नॉलेज के बारे में देखेंगे कि हाँ इस बंदे जो है इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो आपको लेने के चांसेस ज़्यादा है। तो मान लीजिए यदि आपको वहाँ पे फेल भी हो जाते हो तो आपको सीधी सीधी वहाँ पे आपको बता देगा कि आपको अगले 6 महीने या 1 साल के बाद फिर से ट्राई कर सकते हो, ऐसा कहेगा। अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हो, वो सेकेंड राउंड इंटरव्यू भी अगर क्लियर हो जाता है, तो थर्ड राउंड पे आपको सैलरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप कितना सैलरी आप लेना चाहते हो।
तो उस टाइम पे यदि आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो यदि आप फ्रेशर हो तो आपको वहाँ पे दोस्तों कोई सैलरी के बारे में डिमांड नहीं करना है। और यदि आप एक्सपीरियंस हो तो जो आपका लास्ट कंपनी है, लास्ट सीटीसी है, उसके ऊपर आप 5 to 30% तक जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना सैलरी। 30% से ज़्यादा आपका हाई कभी भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा देगा भी नहीं आई होप की। तो आप मान लीजिए आप पिछले कंपनी में आपको 4 लाख पैकेज आपको मिलता है, तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 10-20% कर सकते हो एज़ पर आपका कितना नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में। नहीं तो आप कंपनी आपको 2, 4, 5% से ज़्यादा आपको ऑफर नहीं करता है, ठीक है। यदि आप वेल एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको कंपनी जो है 20 या 30% तक भी जो है आपको ऑफर करता है, ये होगा। ये अब जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो आप ऑफिस में जाके फेस टू फेस या ऑफलाइन प्रोसेस मैं आपको बता दिया है, ठीक है। ऑनलाइन पे कैसे होता है, जो आपको एक कंफर्मेशन मेल आने के बाद वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन आप सब इसी कोरोना वायरस के दौरान जो है ये भी हुआ था कि आपको कंफर्मेशन मेल आने के बाद आपको फिर से एक मेल आता है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पे जो है आपको डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद जूम या वेबएक्स के जरिए जो है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ठीक है, ऑनलाइन पे। तो अभी के समय में तो ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फेस टू फेस ही इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मैंने अभी अभी तक आपको बताया ऐसे ही आपको इंटरव्यू होगा। और उसके बाद सब कुछ मैंने आई होप कि मैं क्लियर कर दिया है। हाँ, एक बाकी रह गया ऑफ़र लेटर के। तो जब आपका ये सैलरी के बारे में डिस्कस हो जाएगा तो आपको जो है अगर बैंक में अर्जेंट हायरिंग है तो आपको उसी दिन जो है ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर सकता है, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ था। और यदि आपको अर्जेंट हायरिंग नहीं है, ठीक है, तो इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, तो आपको वहाँ पे जो भी है एचआर मैनेजर रहेगा तो आपको कहेगा कि आपको जो है आपको 2-3 दिन के अंदर एक मेल आ जाएगा जहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसी ऑफ़र लेटर का जो मेल है दोस्तों आपको तुरंत हो या दिन 2 दिन के अंदर आपको उसका जो है रिप्लाई आपको देना ज़रूरी है कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि दोस्तों अगर लेट हो जाएगा तो बैंक समझेंगे कि आप जो है ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं किए हो, ठीक है, तो आपकी जगह पे किसी और को ले लेगा। तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देना है यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। और उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे ऑफ़र लेटर में पूरा डिटेल में लिखा हुआ रहेगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे रहेगा, काम क्या रहेगा, ठीक है, सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड कितना रहेगा, एचआर है, डीए, सब कुछ आपको क्लियर वहाँ पे मेंशन रहेगा, आप वो पूरा देख सकते हो। दूसरी बात दोस्तों आपको जो है रिलोकेशन करना है तो इसलिए पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देना है आपका जो भी आपका एचआर मैनेजर टीएल जो भी रहेगा वो रिलोकेशन के लिए। रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ था, उनको जो है मुंबई के रहने वाले हैं, उनको पोस्टिंग हुआ था बेंगलुरु में। रिलोकेशन के लिए उसने कहा तो 6 मंथ का टाइम दिया कि आपको रिलोकेशन आपको वो 6 मंथ के बाद ही होगा। तो आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको ज़रूर वहाँ पे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको। फिर भी यदि इसके बीच में अगर कुछ भी आपका डाउट है या आपको कुछ कहना चाहते हो नीचे कमेंट के माध्यम से, या नहीं तो मैं व्हाट्सएप फेसबुक के जो लिंक है मैं नीचे दे दिया है, उसके ज़रिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।